इतनी विकृतियां बढ़ गई हैं सोच में कि जैसे जेकर कैमरा अंदर लगा है वैसे अब कैच करेगा। कैमरा अगर बढ़िया लगा है तो अच्छी भी कैच करेगा। ये पूरा संसार का प्रदर्शित भी छपा हुआ है, लेकिन कैमरा सही है, बटन दबावे सही जानत है, तब सही सही कैच फ़ोटो खींच लोगे सत्य का। और नहीं तो संसार के फ़ोटो के पीछे कैमरा दौड़ रहा है और वही करना से हमें आपको भोगने के मिलता है। देखने में तो बड़ा चकाचौंध दिखाता है बाहर का संसार, लेकिन बहुत बड़ा दुख भी दे देता है। जितना चकाचौंध देखने में आता है बाहर का, उतने बाद में जहाँ आकर्षित करके पकड़े की कोशिश की है तहाँ वो धोखा हो जाता है। इसी प्रकार अंदर के जब सद्गुरुओं की बताई हुई गीता रामायण जो उसका चाबी है, अगर वो मालूम हो गया तो राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले। अगर वो लाइन आ गई चाबी कुंजी गुरुओं की, तब तो जीवन सफलता की तरफ चलेगा। और रहो सब बाल गोपाल, इसी संसार में भी रहना भी है, इससे अलग नहीं होना है। तो इसलिए भजन करे चाहे उस समस्या का हल करे चाहे, तो थोड़ा कीर्तन हो जाए तब थोड़ा कुछ टेढ़ा सोझा बताई दे। और सत्संग तो गुरु दरबार में मड़ैया बाबा भोजन का चटपटा थोड़ा बताता है। जैसे भोजन करते हो तो भोजन में चटनी धरी रहता ना थोड़ा सा, तो भजन ही भोजन है। भजन अगर है तो उसमें चटपटा कुछ अगर डायरेक्ट तो ना ही आवत, लेकिन थोड़ा चटनी रहे तो बढ़िया स्वाद लागत है भोजन का, खाए में बढ़िया अच्छा लागला। इसी प्रकार थोड़ा कीर्तन करो। ओम जय गुरुदेव, 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 ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा, हे नाथ नारायणं वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम
जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जे पर लोक संवारा, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, तो परत्र दुख पावई, अगर मनैतन पाए है कुछ करबे न, खाली भोगई पाप हाय हमार है, करत करत ऐसे दौड़त दौड़त मर जाब, कुछ न पौब। अगर न अगर कुछ धर्म कर्म भक्ति भजन करबत, भगवान कहते हैं उस जीव का क्या दशा होता है, तो कहते हैं सो परत्र दुख पावई, अंत में सिर धुनि धुनि पछताए, अब काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, काल मन समय कर्म हमारे कर्म में लिखे नहीं, भगवान रहें तो कहन कहने दो चार दोष दे करके जीव बहाना दे देता है, सारी दोष हम लोगों की है। तो ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, बोलो गुरुदेव भगवान की। यह तन कर फल, ये शरीर तन मनई विषयों के लिए नहीं मिला था, समझने के लिए। ये जो विषयों के पीछे जीव भागा जा रहा है, ये पता नहीं कितने जन्म 84 में हम भोगे रहे, लेकिन भगवान को दया लगा रहा तो कृपा करके बड़े भाग्य मानुष ये मनई तन दे दिए कि अगर ये तन दे दे मनई वाला तो हो सकता है समझ जाए, क्योंकि मनई तन वाले में पहचान है सज्जनों।
मनई तन में ही पहचान है, अपना पराया, बड़े छोट, माता बहन बेटियां, हर चीज़ का पहचान है। लेकिन पशु पक्षी में नहीं पहचान है, 84 लाख में नहीं पहचान है, मनई में है पहचान। और मनई तन में एक ऐसा बटन अगर है, अगर कोई सतगुरुओं से कृपा हो गई, अगर मुलाकात हो गई पूजी पुण्य के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, तो अगर धीरे धीरे उनके बताए हुए रास्ता पर, जैसे गीता रामायण जो उनकी बताए हुए वाणी पर अभ्यास करेंगे, तो वो बटन पर अगर हाथ दबा पाए से, तो इसी तरह से परमात्मा को भी प्राप्त करने की ये शरीर है। और कोई शरीर नहीं है कि प्रभु को प्राप्त करने का शरीर यह है, तो ये मानव तन। इसीलिए कहें कि बड़े भाग्य मानस तन पावा। सुर माने देवी देवता, सुर दुर्लभ ललायत हैं कि हमहू पचन के मिल जाती मनई वाला तन, तो हमहू लोग वो बटन दबाए कि हमहू लोग अपन जीवन सफल बनाए ले। अब हमें तुम्हें मिलावे, लेकिन हम लोग भटके है, कहता पेड़ देखत है, कहता घर देखत है, कहता है ही देखत है, कहता अन्यत्र जगह मन भटकता भागता चला, चारों दिशा में दौड़ रहा है अब भोगों की तरफ। अब अंत में कुछ मिलना जुलना है नहीं, अंतिम में बाद में पश्चाताप होता है। जब समय खत्म हो जाता है, तब वो है अपने किए हुए कर्मों के जब दंड पाई थे, तब अपने आप के कोसी थे कि हे भगवान इतना काहे दुख देता है। दुख भगवान नहीं देता, हमने बिढ़ाई लिया, ऐसा नौकरी ही कर लिया दुख वाला, जानबूझ के नहीं दुख, जाने रहा कि चकाचक खूब देखत है घर बढ़िया बा, अरे आम लटका बहु बढ़िया बा, ही बढ़िया बहु बढ़िया बा। संसार में कुल जौन कुछ चकाचौंध दिखाता है, हमारे आपके विचारों में बढ़िया दिखाता, लेकिन बढ़िया कहाँ रहा, ईश्वर से बढ़िया कोनो चीज़ है ये नहीं रहा। और अगर ईश्वर का अगर फल देख ले हो तो सब पीछे लग जाता, तब मेरे अंगने तब किसी का नहीं वो आ जाए। इसलिए सज्जनों वास्तविक पकड़ना है, और यही बदे मनई तन भगवान दे रहे हैं। कबहू करी अरे करुणा नर देही, और देत ईस बिन हेतु सने ही, करुणा दया करके तन दे रहे हैं, जात बिरादरी तन नहीं दे रहे हैं भगवान, मनई तन। बड़े भाग्य हो सकत, बड़े भाग्य अहिर तन पावा ही न लिख दे हों, या पंडित तन या ठाकुर तन। ये तन ये तो ये आप एक जीने के एकता बना लियो, और वहाँ से मालिक यहाँ से हम लोग सब एक ही माँ के पैदा बेटे हैं, एक ही माँ के अंश हैं, एक ही माँ के संतान हैं, एक ही परमात्मा के अंश हैं। और यहाँ आए करके जब नाही लैन लोभ लालच बढ़ गए, और तब बिलगौजी हो गए। अब जे जवन करे लगा है करना, सुह बिरादरी बन गए। अब यहाँ बस इतने मर्यादा बनाई गई थी गुरुकुल का कि जे आगे करना से माँ से पैदा बड़का भैया, छोटका भैया, मझिला भैया, सजिला भैया, एक भाव प्रेम बना रहा। लेकिन जब लोभ लालच गुरुओं अगर सतगुरुओं की विचार अगर पाए गए, तब बिलगाव नहीं होता है। लेकिन अगर ना ही सत्यता पकड़ में आए, तो बाद में लोभ लालच काम क्रोध लोभ मोह ऐसा बढ़ जाता है कि अलग कर देता है, बिलगाव करता है। और जहाँ बिलगाव हुआ, और तहाँ अब कहा कहीं मेरा डांडा पड़ गया हमारे आपके बीच में। सत्य तो बहुत दूर हो गई, लेकिन मेरा डांडा पड़ा। और जब मेरा डांडा पड़ गया, तब जे जवन धंधा पानी करे लगा, आज तो मार भी धंधा करे लगे, कोई सुअर फार्म खोल लेता, क्यों बुकरी फार्म, क्यों गदहा फार्म। लेकिन वह समय पर करना से जो जे करेला, तेल के व्यापार कहें तो तेली है ठेठाऊ भाषा में, और जे करना से लोहा काम तो लोहार है, तो सोना सोनार है। एक टाइटल करना से वही पर दे दी गई। आज तो कुल हर भाई लोग कुल करे लागे, कोई बात नहीं बा। अब बताते हो, लेकिन बताने का मतलब यह है मानव तन मिला तब। लेकिन अगर उस वास्तविक को हम पकड़ेंगे, तब धंधा पानी कोनो कुछ अच्छा बुरा करो। लेकिन अगर मालिक के अंश हैं, अगर उस पर अगर रास्ता पकड़ते हैं हम आप, तो हम लोग एक ही माता के संतान, एक ही पिता के अंश हैं।
तुम ही मेरे माता, तुम ही हो पिता हो, तुम ही मेरे बंधु, तुम ही हो सखा हो। ये आदमी बतावत न जात तोहरे पचन के माथे पर लिखा नहीं बा, बिया का कौनो जात नहीं होत मेरे प्यारे। मने चना के बिया अगर कौनो खेत में अगर बोई दिया जाए कौनो भाई लोगन के घर खेते में, खेत तो सबका एक ही हो तो बंटवारा कह लेत गया, लेकिन आओ एक ही पृथ्वी। अब वहाँ खेत में जाओ नहीं बोई दे बाऊ चना करना से सब खेतन में हर बिरादरी के लिए, लेकिन वो पैदा का होता है चना। अगर वो पैदा हो गया, अगर बाजार में गवा और तो भाव आए कोनो खरीदे वाला, हो सकता है बाभन ठाकुर अनत्य बिरादरी के भाव के जने अलग हो, जब बड़ी जात बा इसलिए ओकर भाव तेज हो, या गरीब बड़ा धैकार मुसहर चमार ओकर भाई तोहार चना, तू गरीब घरे कह तोहार चना का भाव कम होगा, एक भाव होगा कि अलग अलग भाव होगा। उसी प्रकार बीज का बिया का कोई जात नहीं होता है, वही बिया के अंश हम सब कोई हैं, लेकिन यहाँ आया बट गए, वो असली बात नहीं समझ पाए। और वो असली बात कोई महापुरुष शोध करके अपने अंतरात्मा में वह गीता के द्वारा, भागवत के द्वारा, रामायण के द्वारा आप लोगों को दिया समाज में, लेकिन तब भी हम लोग भोगों के आगे उसको नगण्य कर देते हैं, भोग ही प्रधान बनाते हैं, जो कि भोग ने रोग पैदा करता है। वो सुख देख एक दिन क्षणिक सुख दिखाला है आम खाए में, बड़ा मिठास लागत है, लेकिन फिर हकत रहते, फिर अगर देखे महीना 15 रोज के बकतो बाजार या केहू के पेड़े में, तो फिर कहीं होते फिर मिल जाते, फिर चूसते चूसत चूसत एक दिन चुसाए जात है, वह स्वाद पाए ना, और एक दिन फेंकाए जाबे। और असिला अगर चूस मिले पाए इसमें सदगुरुओं वाला, जो गीता रामायण भागवत शोध करके महापुरुषों ने अपने प्रैक्टिकल किया, उस समाज को दिया, अगर ऊपर अभ्यास किए होता तो वो चूसता तो दूसरे के चूसे की जरूरत ही नहीं आवत। तो सज्जनों, तब तो जीवन सफल होता है। रहो भोगो पापों में, ये बात नहीं है। गीता ये नहीं कहती है कि घर दुआर छोड़ के भाग जाओ, वो सुमति पैदा करती है। महापुरुषों का जो मार्गदर्शक है, वो सद्गुरुओं का जो लाइन है, वो सुमति पैदा कराता है। काम क्रोध लोभ मोह पापों को थोड़ा दबा करके परिवार में सहमति रहता है। जो आज के 150 वर्ष के पहले भले चाहे भोगो पापों में रह गया, लेकिन कुछ न कुछ परिवार या गांव या समाज में बड़ी सहमति सुमति रही। आज इतना विकृत होते जा रहे हो कि घर परिवार बापे बेटवा से नहीं पटरी कहता, मेहरारू मनसेधु में अलगौजी होता, परिवार परिवार में बिलगौजी क्यों? अब कहता हम फलाने के बेटवा है, हम उनकर खानदान, बिलगान चला जाता है। तो उसी प्रकार जब यहाँ बिलगान जाता है, वैसे परमात्मा से ही बिलगाए गए व्यवहार रहे तो वहीं में। और आवत आवत संसार में अगर सुमत से ढंग से जीते खाते प्रेम से और असला रास्ता पकड़े रह जाता है, तो कभी कष्ट न होता, कभी दुख न दे। और समय अनुसार आने के बाद प्रैक्टिकल करत करत अभ्यास वहीं से एक दिन मिडिल हाई स्कूल इंटर BA MA क्लास ऊपर हो जात, एक दिन तब मोह ममता खत्म हो जात, तब चिंता भी न रहत और न कोनो लोभ लालच। वो गुरुओं की विद्या पढ़ करके राम के घरे अलगौजी मार कतल नहीं भय, क्योंकि पहले से ही सदगुरु के दरबार गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़े थे। वही भगवान कृष्ण वह जब आए तब अपने गुरु संदीपनी के यहाँ पढ़े, उनके दोनों भाई में कतल नहीं भय। लेकिन आप लोग सगे भाई बने हो, वो गुरुओं का गुण नहीं है, गीता रामायण को पकड़ पाए। लोभ लालच वाला सामाजिक विषय पढ़ ले हो, भाई भाई या परिवार को देखा नहीं चाहते हो, कहते हो हम वही खानदान का खाक है, वहीं में तो मरत जाता है। एक एक बीता बदे कत्ल कर लेता है, मर जाता है, और लाइक जात नहीं है यहाँ से और मर मिटत है। आए रहे माँ के पेट से अकेले निकला रहे, अब मरने के बाद अकेले जाना है बब्बा हरे, ऐसे कहते हैं कुल हमारा ही हो। आजी दादी खूब जूठा खिया लेते हैं, पुनः खा लेते हैं, लारव चुर जाता है नतीवन के। कहें कुल अपने लगे लेके सुतबो करें, मूर्ति देते रहे। लेकिन जब उन्हें सैगर हो गए तो ढोकरियावे लागे, और करे बात कहाँ ले जाए के फेंकिया, आज वो चर्चा तक नहीं करे। अगर तोरे आजी बब्बा के पूछा जाए 7 पीढ़ी के, कि तोरे 7 पीढ़ी के बब्बा आजी के दद्दा का नाम रहा, कह रहे महाराज 2 ये 4 पीढ़ी में बतावे, 7 पीढ़ी के बताए।
तो काल ऐसे मिट जावे। अब अगर वास्तविक पकड़े रहब तो जीवन भी सफल होए और एक दिन नाम भी अमर रहता है। सत्य में दुनिया का नाम असत्य मिट जाता है, लेकिन सत्य नहीं मिटता है। सत्य एक परमात्मा है। चाहे मीरा हो, चाहे हरिश्चंद्र हो, जितने महापुरुष, जितने तुम्हारे ही धर्मात्मा पैदा भय तुम्हारे घरे से और सत्य को पकड़ उनका पूजी पुरुषार्थ पुण्य काम के, आज भी पूछो हरिश्चंद्र हो, मीरा हो, कबीर हो, जितने राम हो, कृष्ण हो, और तोहरे पे उनके साथ पीढ़ी बब्बा का नाम नहीं मालूम बा। तो सांच बराबर तप नहीं। सांच जो होता है डुप्लीकेट लगाव नहीं करता है, असली पकड़ता है। नकली में रहते हुए असली की प्रयास कर रहो घर परिवार में, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट के लिए उतार दो दुनियादारी के बोझा। इतना सोचे रहो कि मर गए हैं हम, और तब प्रभु है। सदगुरु प्रभु को तो देखे है नहीं, तो कम से कम प्रभु का परिचायक नाम जपो। और वर्तमान में कोई सतगुरु से भेंट हो जाए, सदगुरु जहाँ अपने आत्मा, जहाँ विचार हमारी विचार मिले मालिक विचारों से, ऐसे सदगुरु महापुरुष जब मिल जाएंगे तो उनका ध्यान करो। अब खूब जपो नाम, खूब दोहराओ, तो जो नाम वाला होई तो एक दिन महापुरुष। अब देखो कि तुम सामने महापुरुष, और भगवान के देखे ना हो तो परिचायक नाम जपते रहो, और धीरे धीरे कभी तुम्हारे विचार ऐसे ही छिपा हुआ सद्गुण प्रकट होगा। वो बाहर के सतगुरु करना से तो वो विचारे को करना सेट कराए देंगे, करना डुप्लीकेट जो विचार दबाए बतौर को विचार और सत विचार दबा है। धीरे धीरे प्रयास करत जाव 10 मिनट के लिए ओहर का एकदम स्विच ऑफ कर दो। 5 मिनट 10 मिनट के लिए ओहर के यादगारी के स्विच ऑफ कर दो, और तब निर्द्वंद शांत ढील ढाल हो करके और बैठ करके ध्यान मूलम गुरु मूर्ति करो और एक परमात्मा का नाम घोराओ, और जपत 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 इतना जपत रहो 10 मिनट। तो धीरे धीरे प्रयास करोगे तो राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले वो प्रकट होगा। वो तुम्हारे कुविचारों में सदविचार दबा रहता है। जहाँ कुविचार बगलियान, जहाँ साबुन लगाए ओम ओम राम राम जौन कुछ आवे जपे रहो, तो तहाँ बगलियान तहाँ वो आवे लगा तोहरे विचार में सत विचार। तब तो है सद्बुद्धि हो लागे, सद्विचार भगवान प्रेरणा अंतरात्मा प्रेरणा करे लागे थे। बाहर के सतगुरु पढ़ाए रहते न बताए रहते, तो धीरे 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 आधी दूरी तक खींच ले जाओगे। आधी दूरी रह जाए जब करना से, तब भजन जहाँ जागृत अंतरात्मा सतगुण जहाँ जगा, तब बतावे वाला ही अगर जगह पाए तो वही बताए दे कि हमारी पोल जे बताए बा हमसे बड़ा हुआ। भगवान ही बताए दें छिपा हुआ परमात्मा की, तो हमें बतावे वाला वही हम छिपा रहे आज तक क्यों जाने से ना है, लेकिन वही पोल खोल दे। कभी लड़कपन में लुकौलिया खेलत रहे तो जे जान जाए चुप्पे रहे, और जे हेरत रहे तो जे देखे रहे या जान रहे वही बताए दे को अरे छिपा बा जाको वही देख ले। तो जे जाने बा कोई अपने प्रैक्टिकल करके महापुरुष, ऐसे महापुरुष सदगुरु जब मिलते हैं तो छिपा हुआ सबके दिल में वो सतगुणता, वो अंतरात्मा, वो परमात्मा परायवाचिक शब्द है उभार देता है को वहीं छिपे हैं। तब गुरु गोविंद दो खड़े के करे लागू पाँव, अब बलिहारी गुरु आपने कि गोविंद अंदर का गो माने इंद्रियाँ, बिंद माने वही सत्य आत्मा परमात्मा। जहाँ संयत वहीं तहाँ प्रगट वहीं तहाँ वही बतावत है कि वही है। भवानी बंदे बोधमयम नित्यम शंकर गुरु रूपिणम, वही माँ वही है सर्वश्रेष्ठ। इसलिए सदगुरुओं की पूजन वही बाद में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु अंत में गुण, जब वो गुरु का मतलब गुण आ गया तो ये मर्यादा मालिक का रह जाता है कि आप मालिक मर्यादा, और वही तत्व को वो भी प्राप्त कर गया। अब गुरु शिष्य का एक संवाद रह जाता है कि आप मालिक हैं, मैं आपका भक्त हूँ। अर्जुन और कृष्ण की, हनुमान और राम की, भगवान अपने भक्त का ही महानता उठाते हैं। उनका तो नाम ही बा, अपने लिए अब कौन महानता उठाई हैं अपने भक्तों का। आज पूरे दुनिया में देखो तो हनुमान जी के मंदिर ज़्यादा पाओगे, राम का मंदिर बहुत कम पाओगे। भगवान अपने भक्तों के ही मुखार बिंदु से प्रेरणा अपने आबा सिद्ध करते हैं। वो तो हर व्यापक हैं सबके दिल में।
प्रकट करा के वाणी से निकालते हैं। ऐसे महापुरुष सदगुरु ही परमात्मा होता है। इसलिए ओम ओम का वैखरी खूब जाप करे, धीरे धीरे इतना जपे 5 मिनट 10 मिनट के लिए जितना समय पाओ। कहे महाराज समय नहीं बा, अरे पापो भोगो में समय रात दिन यार नहीं काल फेंकाए जावे तो ठीक है करे वहीं में रहे, लेकिन कम से कम कतौ रहे खेती बाड़ी ड्यूटी नौकरी चाकरी में तो संझा के घरे तय आवत है और खाए पी के करना से तब का चाहत है चारपाई, खाने पीने के बाद तब चारपाई पे आते हो। तो मान लें चारपाई पे आए गए, अब काहे बदे सूते बदे, तो सूतने के बस बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के लिए वैखरी नाम जपते रहो जो गुरुओं का है। ओम या राम या शिव जवन आवे कृष्ण जवन कुछ आवे जपो। उस वक्त से अगर बोझा उतार दो, क्योंकि सो ही जाता है ना, जब उतार के लग जाओ और धीरे धीरे ऐसे बढ़ावत रहोगे, बढ़ाओगे डेली ऐसे नियम बना लो। और जहाँ नियम बनत 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 वैखरी, तब धीरे धीरे ध्यान गुरुओं का अगर सदगुरु मिल गए तो उनको ध्यान करते रहो और नाम जपते रहो, गोहरावत रहे फलाने फलाने फलाने। भगवान के कोनो नाम ओम नहीं बचऊ, ई तो जे करे लड़का गदेला जैसे पैदा होता है ओकर कोनो नाम नहीं होत, और बाद में गोहरावे बदे माई बाबू रख देते हैं बोलावे बदे। वैसे प्रकार जे करे दिल में प्रकट होता है, ऐसे संत महापुरुष ही नामकरण के हैं। अगर ऐसे महापुरुष दुनिया में न रहा होते तो राम ओम शिव कृष्ण न जनते तो बच्चे ऐसे खाए पी के मर जाते। इसी प्रकार ऐसे महापुरुष ही के अंदर प्रकट हुआ, तो प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी ऐसे महापुरुष संत धर्मात्मा ही वो नामकरण बोलावे बदे कहन कि कम से कम घर परिवार अच्छे बुरे में रहो, लेकिन संझा सवेरे नाम तो गोहरावा जेकर ही नामकरण भवावा। और जेकर जैसे तोहापतन के तने गोल में नामकरण हुआ होगा जेकर, और यही में अगर गोहराए के फलाने फलाने तो जेकर नाम जौन होए वो खड़ा हो जाए, का है भाई साहब का है गोहरावत है। उसी प्रकार वो जो परमात्मा का परिचायक नाम है गोहरावत रहे डेली, और जहाँ गोहरावत गोहरावत जहाँ हो ही तो एक दिन बच्चों हरक प्रकट हो के काहे गोहरावत रहे हमें, तब बतियाते काहे ना जो बतियाए को। जब उसे बतियाए गए वो हम मुँह से ओके देख गए, तब वही बदे कहें तब मेरे अंगने में अब तब किसी का नहीं, तब कोनो जरूरत है कि उसने तो कहें केकर काम है, कहें जो ही नाम वाला है तो बदनाम है। अब मेरे अंगने राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले, वो मुजरा ले रहा है लेकिन तुम लोग मुजरा नहीं ले रहे, तुम लोग सजा ले रहे हो। और वो देख रहा है कि देख अब का बताए, हमारे तरफ अगर ताक दे होता, अगर हमें बुलाए होता तो दुनिया कभी मौज लेता, और हम हो जान जाता तो एक दिन गाड़ी तो हाथ सड़क जाते आगे निकल जाए, और न दुर्दशा के जीवन बाद में भोगवा। और जब अंत में भोगे लागत जाता तब रोवत है कि हे भगवान कहाँ है जो नौकरी के है ओके ओरी ताकत है, और झूठे दुखे में गोहरावत है भगवान कहाँ है हमारा दुख दर्द निवारण कर। तो अंत में कहना से दुख दर्द निवारण करो, दुख दर्द का खाक निवारण करें। दुख दर्द वही परिवार से मांगो जौने मोह ममता में लाद गुर्दा भर, तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिनके बहुपजय बहुसूला, गृह कारज नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम सहल बसाला। माने एक एकांत में महान पुरुष अगर एकांत एक परमात्मा को छोड़ करके बाकी चीज का अंत करता है संत, और 10 मिनट के लिए फौज आती है तो हल्का माँ क्यों फौज महात्मा लोग गलत करते हैं। चलो वो जानते हैं कि 10 परिवार तू अपने घरे में है कायदे से कलह से नहीं जी पा रहे हो, खट 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 खट। तो संत के दरबार में शांत, अगर शांत अगर है, अगर जो महात्मा भजन करे वाला होगा, क्यों समाज से भागता है, समाज में काहे नहीं प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन वहाँ मोह ममता रहा, वहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाते हैं, जब जैसे मर जाता है मुर्दा घरे से निकाला जाता है, उसी प्रकार जब 7 कदम पर ये जीव चलता है तो हर से मुर्दा हो जाता है, वो हर जिंदा नहीं रहता है। अगर जिंदा है तो भाई संत नहीं है, भाई आचरण नहीं सही कर पा रहा, वो हर से मुर्दा हो जाता है, मर जाता है, वो हर की यादगारी भूल जाती है। ये हर की यादगारी गुरुओं की जो बताई गीता रामायण वो पर अनुकरण करता है, और दूसरा चीज मिटा देता है पहला, अब तब दूसरा पाता है। और जब पाता है
तो जो एक झलक जो पाता है, अरे राही वहीं रुकी। 10 मिनट के लिए आते हो, पूरे आश्रम में तहलका मार देते हो। महात्मा लोग का है बदे, यह बदे दया दर्द लागत है संतो या आश्रमों का मतलब ये होता है कि भाई चलो यही बहाने अंडारे भंडारे धर्म पुण्य मनई करे थे, कोई पूड़ी खाए के बहाने, कोई कौनो बहाने ढोल बजा टनटनान करना, चारों कहते टूट पड़े। वहीं गोल में कोई धर्मात्मा भी रहते हैं, किसी को लग गई अगर तो लग गई तो करना से धर्मात्मा रास्ता खोज रहा है, कोई अनुकरण कर रहा है, कोई आचरण कर रहा है। हल्ला गाड़ी तो है ही भाई करत है, लेकिन धीरे धीरे वहीं में ही बदे आश्रम स्थान होते हैं। आश्रम स्थान करना हल्ला गाड़ी के लिए नहीं होते हैं, शांति के लिए होते हैं। इसी जो शांति यहाँ होगा वही तो बाहर भी शांति होगी। जब यहाँ अशांति होई तो बाहर कितनों के शांति कराओ, जैसे झगड़ा लड़ाई हो तो गाँव घरे में जो रह जा 2 जने पर जाए दे शांति रहे, 2 जने शांति रहे। अब कैसे शांति रहे, वो अंदर से तो तहलका मारे बा शांति वाला, और ऊपर से 4 जने शांति करावत हैं। शांति का मतलब है जब विचार अंदर शांत हो गया तो ऊपर से हल्ला गाड़ी होके नहीं पसंद, उकर तो शांताकारम हो गया। ऐसे महापुरुष संत जब भगवान कृष्ण योगेश्वर, भगवान राम जो ही सद्गुरुओं का सद्गुरुता पर विचार होकर शांत, इंद्रियां शांत, विषयों से शांत परमात्मा को प्राप्त किया हुआ पुरुष होता है, वही दूसरे को तो जगाएगा, वही तो दूसरे को टेढ़ा सोजा बता देगा, आचरण कराएगा। और नहीं तो पढ़ लेने से पोथन्ना दर्शन शास्त्र फिलापसी हम किए हैं, दर्शन शास्त्र फिलापसी ऊपर से पढ़ ले फिलापसी करवे, तो ही कागजे किताबे में लोग हे रहते हैं वो हम भगवान हो, हम का खा गाओ ओके तो रास्ता बताएगा बाबा का ना। कोई प्रैक्टिकल किया है दर्शन रामायण गीता भागवत, और चाट समाज को दिया है। जैसे भारत घूमना है तो भारत का नक्शा दिया जाता है, किसी नक्शे को देखते हुए चलना शुरू करो, और कहीं भटक जाओ तो फिर नक्शा देख लो। ये नहीं कोई कीड़ौना बन जाओ, आचरण करो। और जब आचरण करोगे तो वो जो दर्शन है प्रैक्टिकल दर्शन प्रकट, वो आपका किसी का प्रैक्टिकल दर्शन शास्त्र फिलापसी है, न कि पढ़ने से दर्शन शास्त्र फिलापसी नहीं हो आएगा। वो तो ऊपर के याद करो, ओके अपने आप में ढालो, वही यथार्थ गीता है। किसी महापुरुष का प्रैक्टिकल करके दया दृष्टि करके समाज को दिया है जीव को कि कम से कम थोड़ा पढ़बो करी, अमल करी, याद करी, कभी कभी थोड़ा बहुत पल्ले पढ़बे करे। ऐसे संस्कार बनत बनत कभी यथार्थ माने होता सत्य, और गीता माने अपनी इंद्रियां, अपना विचार अतीत इन विषयों से दुखों से अतीत हो लागत। गीता गोता गीता अतीत जहाँ बहन और तहाँ वो परमात्मा की तरफ बढ़िन जाए इंद्रियां, और जहाँ का नाम मालिक का रस पावे लागे न, तब विषय रस फीका हो जाता है। ये आम जोन दिखाता है ये खाबत, फिर बाद में फिर मन बढ़े खाए बदे। और वो रस एक बार अगर पाए इंद्रिय पावे पाए ईश्वर वाला अमर रस अमृत रस, तब वो करे कहन कि अब दूसरा रस की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तब तो ईश्वरमय पुरुष हो जाता है। इसी प्रकार सज्जनों ये हमारी यथार्थ गीता ये बताती है, ये नमन करती है। इसलिए घर में सुमत पैदा कराती है गीता, परिवार में संस्कार डलाती है। तुम्हारे महापुरुषों की बाणी बात विचार गीता धीरे धीरे सहमति होकर के अगर चलते रहोगे तो परिवार में सुमति आएगा, प्रेम आएगा, भाई भाई में कलह नहीं होगा, एक एक बीता बदे कतल नहीं होगा। माने यही तो सदविद्या का ना। राम के घरे अलगऊ जी नहीं भाई मौका चारों भाई एक, थोड़ा सा कह के ही ने करना से थोड़ा सा किया मोह भया। जैसे आप लोगों के हमार बेटवा ये भर देश काने में, और तो भर का देन तो संस्कार ही रहा का ना। नारद का श्राप राम के वनवास रहा जब विष्णु वाले लाइन में रहे, अंत में तो भर देश तो मांग ले राज वरदान। वो पहले के रहा दशरथ से, और जब मांग ले करना से तो अपने बेटवा के गद्दी मांग ले, और वो वनवास चले गए। वनवास दशरथ को प्राण निकल गए पुत्र मोह में, बेटवा के मोह में। जैसे आप लोग मोहित हो आध्यात्मिक बात, लेकिन अब ऊपर से हम बता देते हैं परिवार के मोह में ही तो मर मिटत है।
तो मान लिया वो तो है अंदर के करना से बात, जब करना से वो राम या अंतरात्मा जागृत होता तो 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत दशरथ के जरूरत ही नहीं रहत। ये तो बात अध्यात्म हो गई। लेकिन बाहर पुत्र मोह में मर गए, अंधरा दिष्ट दुर्योधन के सिंहासन पर चढ़ाए पर मर मिटा, ना ही कुछ कह पाए। और जैसे आप लोग अपने बेटवा के ये कह दे कुछ नहीं कह पाए, मर गया। करना वो का जो संस्कार हो वो गए। और ये पुत्र मोह में करना से दशरथ प्राण छोड़ दें, क्योंकि दशरथ का बाण लग रहा करना श्रवण को मारे रहना। तो वह शराबबंदी अंधा दे रहा कि एक पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के जब मैं मर रहा हूँ तो तुमको भी तड़प तड़प के मरना है। तो राम के वियोग में मर गए। और जब भरत ने ननिहाल से लौट के आए, देखें बड़ा शांति, सब मुँह बिचकावे लगे, करे राम रे ये राजा बने बदे राम को इतना बढ़िया मनाई, सबके दिल के जीते वाला। लेकिन भरत को कोई चीन नहीं पा रहा, समझ नहीं जान कि कोई सकत है माई के प्रेम रहा तो बेटों को मन रहा हो। लेकिन भरत जब गए देखा ना देखे लगे सन्नाटा, देखें तो महतारी विधवा चूड़ी पूड़ी फोड़ के कहना वैसन रही, कहें ये है का। जब पूरा पोल जब पता लगा कि ऐसे ऐसे बात रहा, तब कहें दात तेरी कही तू माँ हो सकती है, अब तुम माँ नहीं है। भाई को वनवास करा दिया, क्योंकि विद्या कवन वो का पढ़े रहे, सदगुरु की विद्या। वो बिलगौजी नहीं कराता सदगुरु की विद्या। यथार्थ गीता झगड़ा लड़ाई नहीं करती है, महापुरुष की बात विचार बाहर झगड़ा नहीं कराता है, महाभारत नहीं कराता है। महाभारत अवगुण को कराता है। अगर वो सतगुण को पकड़े लागे बचऊ, तब अंदर के जो दुख दे वाला पाल्टी वह मरे लागे। और सतगुण तो जब आए भरत ने तो बड़ी गारी दी, तो माता नहीं हो सकती, तेरे कोख से हम पैदा कैसे हो गए। अरे ओके तो खुशी हो जाए, चाहे जैसे तो आप चंग बेटवा खुश हो जाता है कि बारे माई बाबू हमारे लिए खूब बढ़िया बना देता है और दैदा हमारे नाम करा। लेकिन भरत ने नहीं खुश भय, वो राम को चाहते थे, भैया को चाहते थे, सत्य को चाहते थे, ईश्वर को चाहते। आप चाहते हो आए हो करना से भोग चाहते हो, आए रहो माई के पेटे से कुछ नहीं लेके, वहाँ से भगवान से वादा कह रहा नरक में माई के पेटे में। और वहाँ के तोहार परिवार नहीं रहा, न माई न बाबू क्यों नहीं रहा, मलमूत्र टट्टी पिसाब में सना पिसा रहा। और वहीं में रोए रहे, तब भगवान अनुभव दे का है पड़ा तो रहे यहीं में। तो कहें नाहे प्रभु हमार क्यों नाहे बा निकाल दे, बड़ा दुख बा नरक में, हमें बड़ा कष्ट बा। और जब नरक के बाहर अच्छा कहें, तब कहें हम ऐसा काम करब कि आपको ही जानब। अरे राम रे, कोई मददगार नहीं है और न कोई परिवार। यहाँ अवते मान बिराए लिया कुल हमार हो, कुल हमार हो। और वो जो बात रही भूल गए। जब भूल गए करना से, तो भगवान कहें देखा हद कर दिया यार, का बताई। अब चलो नरक के बाहर जब निकले करना तो कहना से क्या कहें कि ये तुम माँ नहीं हो सकती है। अगर बात रहा तो हम तेरे कोख से कलंकित कैसे पैदा हो गए। भैया को छोड़ दिया और दूसरे माई के बेटवा रहें, सगी माई वाला तू बच्चे नहीं मेल कह पावा था। वो तो एक बाबू की 2 माई हो जाए तो वो माई के का कहा था तू लोग है मैं हाँ मैं भाषा तेली वो कहते तिरछा ताक है चाहे कड़ा। लेकिन वो उनका वचन कितना प्रेम रहा, इतने गुरु विद्या रही करना सब में प्रेम। बल्कि कह के भरत से ज़्यादा राम को मानती थी। लेकिन ऐसा कनफोड़ फूट पड़ा करना सु नारद वाला शराब की बुद्धि करना बिगड़ा। और करे बाद में करना बड़ी डांटे अंत में कह राज माज की ऐसी तैसी, भैया 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 राम राम राम। मरे के बाद तू बच्चे राम राम कहत है। जब मुर्दा जात है गंगा के किनारे तब राम राम। जियतबे नहीं राम राम, जियतबे हमार लड़का हो, नाती है, दुल्ही है, हमारी गृहस्थी है, वही घर है वो है। लेकिन राम राम नहीं, अगर रामो राम करे भटके लागत है। अब जब मोह बवाए के करना से मुर्दा लग गए जलावे बदे, तब वह पीछे से 150 बराती जैसे जात हैं, पीछे 150 बराती। और बराती तब डिढ़ावत हैं, का डिढ़ावत हैं कि राम राम सत्य है। वो का सुनत हो तो मोह बाएगा, संगे बराती राम राम सत्य करता है। और कहाँ तक सत्य होता है
कि सत्य का ना से जब जलावा जाए वहीं मरघट करे बाद आऊगा घरे फिर भूल जाब राम राम। और पेटे में जब नरक में रहे तब राम राम सामने खड़ा रहे। कहें का हो, कहें मदद हमें है। ये देखा भूला मत, कहे नहीं भूलम न, नरक से जीवन बर्बाद कैले हो। राम राम सत्य नहीं आए और मरे के बाद 100-200 आदमी सत्य कहत हैं और वह है यहीं से कहत हैं, यहाँ से नहीं कहत हैं। और अंत में गए कहें यार जल्दी फूका पोता है, अच्छा बहन चौदवा मरा समय पर न मोहे पर कहबे तो तरे तरे तो कहबे कि ड्यूटी जाए के रहा का बताई या काज कर दिया ससुर मारी के हुआ। अरे जल्दी फूका, जल्दी थोड़ बहुत बचायु दे, घरियार मछरी सचरी बदे कट्टा गुण मत फूक चले आएंगे। फिर जीवन भर वहीं भोगो पापों में खटेंगे। अब जब जे मरे का ना से तब राम राम सत्य होए। तो राम राम सत्य तो होते मर बड़ी बारी मारे जात है, राम राम सत्य बोले जात है और फिर वह काम काम कहे जात है। सत्य नहीं पकड़ पाए, झूठे मोहे से राम राम करत है, अंदर से बोलते ही नहीं है। इसी प्रकार सत्य दिल से करो, 5 मिनट के लिए करो तो राम रमा है, हृदय में छिपा है। वो सद्गुरुओं की कृपा से अमल करते रहोगे तो धीरे धीरे प्रकट होए। राम रमापति अरे कर धन लेहू और खैचत चाप मिटैसन देहू। चाप माने होता है ध्यान, चाप माने होता है धनुष, चाप माने होता है ध्यान। काम क्रोध लोभ मोह पापों का मोह ममता का ध्यान 5 मिनट के लिए खींच दो, वह न्यूट्रल हो जाओ और ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति कर दो। ध्यान परमात्मा ईश्वर सदगुरु को करो। यथार्थ गीता का नामकरण जो महापुरुषों ने वो मम जपो, तो खींचो उधर से, बार बार भागे। एक काम ही है भागना, एक काम ही है डुप्लीकेट भागे। लेकिन करना से जैसे गोबरौड़ा होता है, गोबरे में कह बढ़िया नहाय धोए के सोने के सिंहासन ससुरे के धाई दे सेंट टोंट छिड़क के बढ़िया बढ़िया ताउदार, तो सिंहासन पसंद नहीं करेगा। वो रेंगत रेंगत कहाँ जाए। ये संसार के विषय में काम क्रोध लोभ मोह पापों के गोबर में गंदा ही विचार में, और जब गंदा विचार रात दिन करता है तो जाबे कहाँ, गंदे में। अच्छा विचार का अगर याद 5 मिनट के लिए करिए होते हो तो अच्छे में ही जाते हो। गंदा विचार गंदा में घुसत है, जैसे गोबरौरा घुसता तो मन वही गोबरौरा हो व्यवहार है। ये मन इतना दुष्ट हो कि प्रभु को याद नहीं करता है। गंदा रात दिन विषय वासना काम क्रोध लोभ मोह जब से होश समारे और अंतिम तक गंदा के तो हुई तो रिजल्ट वो मिलल और तब रोवत है कि फतोह कूटा था बेटौनो अलग हो गवा। अरे जवन के भोगवे कि वहाँ कहाँ जावे भोगे, यही दंड भोगे के बा। कर्म प्रधान अरे विश्व करी राखा, और जे जवन बोवत है रात दिन वह फल वह चाका वह कुटा। कहे अरे बाप रे अलगायु होता तब खूब बढ़िया माई लोग कहना बेटवा के बिया है खूब नाचाते पता हुआ है। आ जब खुनाए लगे जब कहे अरे बाप रे बाप, ये तो मुसीबत हो गए, मुसीबत मोल लाई लेत गए, मुसीबत कैसे हो गए। हे भगवान ये ऐसा काहे की है। अरे आज बहू कूटा था पतो सासू कुटा था लोग का जोन के हैं तो काल नहू कूटहू वाल बेटवा आवता पैदा, सब बारी बारी कूटा जाता है बचाऊ अरे, लेकिन होश नहीं क्यों को बुआ। यथार्थ गीता की बात नहीं पकड़ पाए, महापुरुष भगवान कृष्ण की वाणी नहीं अमल कर पाए। तो जवन अमल रात दिन करत है कुटात है तो काहे रोवत है। इसलिए मेरे सज्जनों कहीं तो चाप मिटे संदेह तब का होता है, तब ही संसार में रहो बाल गोपालों में। लेकिन जीवन कायदे से जी पाओ तब धीरे धीरे लय नौर आए, तब राम राज। तब गुरु महाराज दिल में बैठ गए, गुण आ गए। राम राज अरे बैठन त्रैलोका और हर्षित भयन गयन सब। शोक संदेह धीरे धीरे दूर हो लागे व्यवहार और न कलह जान बूझ के पालत जात है और जान बूझ के उठा करत है। हे भगवान हमें बेटो ही आवे। पहले जाने ना बात, पहले दूसरा संसार का सामाजिक विषय पढ़ लिया, ओकरे बाद देखत देखत संगत से कुछ और बात आई और धीरे धीरे करना से हो गया। हाँ पढ़े लिख ले बढ़िया नौकरी चाकरी चकाचक ठीक है वो मिल जाए। कहें भाई कायदे से शांति सुख नहीं मिला, ब्याह हो जाए तब आए गए दुल्ही करना ठीक है, माई बाप बड़ा खुश मनाए। चलो
एक कनखुरी आए बहु आएगे, बड़ी नाचे बड़ी डांस कहे माई अरे। और जब करे बाद मामला गड़बड़ाए गया तो कहें यार सुख बवाल हो गया। और जब मुसीबत होए लगा तब पूरा करना बेटवा आए। अब जब अच्छी विचार नहीं पकड़े बेटवा बेटिया ना पैदा हो। अब तो भैया दुइये एक ठुनों में मेरा डाड़ा दुइये एक ठू रहे हो सकत काल लड़का के दुइये अगर जे करे बहनी न रहे एक बेटवा रहे। अगर एक बहन एक बेटवा अगर दुइये पे रह जावे करना से तो काल अगर बहनी के बियाह होए अगर वो जाए तो काल ओकर बाल बच्चे पैदा होए तो मौसी बिना मुसीबत होके हो जाए ओकरे मौसी न रहे। और एक लड़का बाहर ओकरे चाचा ये विलुप्त तो हो जाता तो हर धर्मशास्त्र का मानव मात्र का कुल खेला खत्म करत है अपने हाथ से। कल लड़का का चाचा न रह जाएगा। धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। दुइये तब भी नहीं सुखी है करना परेशान ही है। ये परेशानी करना से भक्ति से ही गीता से हुई। और धीरे धीरे फिर ओकरे बात कहते हैं ताव से जियब ताव से भोगों में जैब दुइये ठू रही होगो पढ़ाओ खूब BA MA LLB ला करावत है। आज जौन जौन कुमार के रास्ता सदगुरुओं की बात गीता रामायण छोड़ो नहीं पढ़ में मन ही न लगेगा। लेकिन जवन गुरु विद्या तुम्हें मिली तुहार गुरु विद्या क्या है मोबाइल। और उस मोबाइल में जवन बवाल भरा बा तुहार बेटा बेटी वही पढ़त है। तुम्हें संस्कार अच्छा नहीं सिखाई पाए तुम धर्मशास्त्र गीता रामायण नहीं पढ़ाई पाए। मोबाइल में जवन भरा बा दुनियादारी विदेशी रास्ता वो पकड़ के तुम्हारे बेटा लड़का बेटा बेटी के दिमाग खराब हो गया। तो का तुहार बेटवा बेटिया लायक नहीं करी। अब हर इंसान सोचते हैं कि हमार बेटा हे भगवान लायक निकलत जाए। तो लायक तो सब जने चाहत है भगवानों चाहते कि हमार भगत कैसा निकले लायक। हर माता पिता अपन बेटा बेटी कैसा चाहते हैं। अब बाद में हो जाते तो मूड़ी नीचे हो जाते का गरी। तो बेटा लायक मूड़ी ऊपर उठावत ही माई बाप का या लायक भक्त भगवान गुरु महाराज के मूड़ी अपन उठर शान बनाए देते। और वही लायक जब बनबे न कहे तो लायक बनबे का दाई दिया करना से जौन विद्या मोबाइल बचपन से ही माता पिता पहले बुढ़ापा रहत रहे घरे तो छोटे छोटे के गड्ढहरावें। और जौन जौन बढ़िया के कहानी किस्सा कहें लड़कन के सोए न पावें बढ़िया बढ़िया गीता रामायण बढ़िया राजा रानी हुकारी भरा रे सोया मत। आज बुढ़िया का ना कोई सिखावे वाला रही नहीं गया। वो पतोहुन के परपंच में पढ़ के वहाँ लड़ाई में। अब बुढ़ाउने राजनीति चट्टी चौराहा पर बैठ के करत हैं। तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को का दे के सिखावे शिक्षा ये तुम्हार मोबाइल। और मोबाइल में जवन डुप्लीकेट भरे है सब जने जानत जाता है। अब अपने बेटवा बेटी की मांगत है कि लायक नहीं आवे लायक आवे लायक आके खोल के वहीं देख हम बाबा नहीं है तुम्हारे पचंग भाई है। वही रास्ता बता रहे हैं कि जो गीता रामायण का ना टेढ़ा सोजा बता दे रहे हैं कि अरे रम मर्यादा से जियत जा लाइन से रह जा डिसिप्लिन से रह मर्यादित से रह। वो महापुरुषों की बात विचार पकड़ अपने माता पिता का कदर कर बड़े छोट का घर परिवार में इज्जत कर तो काल तुम भी इज्जत पाओगे। तुम इज्जत नहीं पकड़ रहे हो। ये मोबाइल पकड़ के जो गलत शब्द दिमाग में भर ले रहे हो। काल बियाह शादी होत रहा का ना बेटा बेटी के तो चर्चा होत रहा तो बेटिया हो चाहे बेटवा उठ के मारे शर्म को मारा हट जाते हैं। आज तो कहते हैं नहीं हम वहीं करब बियाह नहीं लेके भाग जाब और भागी भागा करत है। क्या यही भारत की महानता है। भारत देश महान देश महापुरुषों ने यथार्थ के द्वारा ये समाज को दिशा दिया था गीता रामायण भागवत के द्वारा। आज ऐसे ऐसे लड़के आवत हैं जो कटिंग लगाए रहते हैं कि हमारे समझ में नहीं और ये कौन कट्ट पे जा रहा जो फिल्मी दुनिया में देखा था वह कट्ट पकड़ ले जाता है। बताओ क्या यह तुम्हारे देश भारत की महानता है। भारत की महानता महापुरुषों ने दिया था जीने के लिए कि वहीं पर चलत जावे तो धीरे धीरे गीता भाई रामायण भागवत नन पर जब आप अमल करबे परिवार में संस्कार पड़े और वह लाइन पर चलत जावे तब भारत देश महान हुआ था। आज ऐसे करत जाता है कोई आने वाली पीढ़ी देखत है देश विदेश के बड़ी बड़ी कंटेंट तुम्हें नष्ट करे बदे लगी बा। इत ऐसे ऐसे महापुरुष हैं थामे हैं न भाई।
और नहीं तो बचाऊ हरे पता चले करना से क्या होता धर्म तुम्हारा डगमग सब डगमग उल्टा के सीधा। वो करे बाद में करना से आने वाला कोई पीढ़ी मिटाए दे महान कह दे भारत देश महान नहीं देश है, भारत देश कटिंग भाड़ देश है। इसी प्रकार कबीरा यह संसार में झरझर परे अंगार, यदि सतगुरु संत न होते जगत में तो जल जाता। ऐसा महापुरुष ही ने थामा है, इसलिए ओम ओम का जाप करे, प्रार्थना करे। महापुरुषों की यथार्थ गीता जो गुरु महाराज की वाणी है ऊपर पढ़ा करो, ना ही पढ़ पाते हो तो कम से कम सुनो, कोई पढ़ा समझो, और नहीं समझ में आता है तो कर निचोड़ शब्द ओम का जाप 10 मिनट 5 मिनट बता करके बताया जाता है, उसको अमल करो। एमन पैसा नहीं लागत, धन नहीं लागत, मन न लागे तो आश्रम पर याद करो कि कहाँ आश्रम छत्तीसगढ़, कहाँ परसौना, इतना याद करब तो आश्रम में अगर मन पहुँचे पाए तो वहाँ के जे मालिक होए तो पूछे भाई साहब कहाँ से आए हो, कहाँ घर हो, तो करे अंदर जे होए तो कम से कम संसार से अलग हो करके तो मन तो आवे आश्रम स्थान में कॉलेज में। ऐसे करत करत धीरे धीरे रम जाए, कभी गुरु महा के कृपा आशीर्वाद पावे लाभ, और परिवार में सहमति सुमति होए, रोटी दो रोटी कभी घर में कमी न रहे। इसलिए प्रार्थना नमन करे चाहे मन सरवा मांगनत नहीं जल्दी, कुल बताए दे मन धन पैसा नहीं बे डुप्लीकेट में रात दिन मरत रह वो मन जीवन दे देवे, लेकिन सही रास्ता पकड़ नहीं पौते। इसलिए प्रयास करो, ये मन इतना रद्दी है। इसी प्रकार करना से भगवान का प्रार्थना निवेदन करना से न करबत जीवन सबरा जेके सत्य माने है। ये आंखें खुली बस सत्य दिखाता। सपने में करना से हम लोग पहले लड़कपन में देखे कि उड़ा जात है, उड़त है। अब सपना में सो पड़ा है चारपाई होता पर सो उड़त है, और मालूम होता कुआं में गिरत है कि सब नदी उदी में जा गए 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 गए, तब से आंखें खुल गए। क्यों गर्दना काटता है करना गए गए प्राण गए मारे सब, और तब से पता आंखें खुल गए तो है यार तो है ये बा तो ये तो सपना रहा। तो जो आँखी से देखा था बचाऊ हरा, जैसे सपना आँखी जब खुल जाए तब जैसे वो सपना रहा वैसे ही है कुल सपना हो। जब आँखी सत्य में भविष्य के आँखी जब खुल गए तब करना सपना हो गया। हनुमान जागृत हुआ, हनुमान बैरागवान संत जब मिल गए और तब हम आँखें खुल गई। ये आँखें खुलब का नाम नहीं है, जो सत्य को भूल गया है, जहाँ वो खुला तहाँ ही सपना है। इसी प्रकार एक खुलल का आदमी सब सधुए पर भागत है, चलो बाबा जी हो जाए। जहाँ गए नाचने में डर था, देखे न फिल्मी दुनिया मोबाइल वाला में, तहाँ वो कहना है अभी बढ़िया भाई, मन पता नहीं कहाँ कहाँ तरंग मारे, जो नहीं देखे वही तरंग मारे लगे। उसी प्रकार एक लड़का पागल भवा भागा घरे सीखते यार ये घर नहीं ठीक बा, चलेंगे करना से अब कहीं ठीक बा वहाँ जहाँ यार रोज रोज माल मिले, जहाँ गुलाब जामुन खीर उर खूब माल वोल कटाता, और जहाँ एक रोज दो रोज छाने से तहाँ तब तो वो दिखाए लाग संसार वाला। अभी यहाँ बैठा है दुई बात सुनत है, जहाँ के टवा के बाहर गए तहाँ दुनियादारी देखे लगे, और दुई ठो बुतवा वहाँ बैठा है जल्दी आवत जा हो, वहाँ काहे बड़ा समय हो गया क्योंकि उन्हें यहाँ आ नहीं सकते, उन्हें गेटे पर बैठा है, सब जने का हैं दुई ठो अतापी बतापी। वो करे बाद में वो लड़का करना पगलाए के करना बाबा जी के यहाँ चला गया। गवा मंदिर में करना से गवा देखे करना से कि क्या करिए बाबा जी हो जाए कि नहीं क्या हो जाए, लेकिन बाबा शरीर नहीं होता है, बाबा विचार होता है। शरीर से सेवा करो, अब विचार को जो बताएंगे गीता से रामायण से ऊपर अमल करो। बाबा मत बनो, बाबा का बन जाओ, कोई महापुरुष के बन जाओ और आचरण करो, रहो बाल पर। तू पगला एक भाग या कहे चलो ठीक है बा, लेकिन रहा सोज सोझा का आदमी। हमें लागत पहले के मन पढ़ा नहीं होत रहे, कढ़ा होत रहे, आज तो पता नहीं जितना एमे करत जात है, पता नहीं एमे करत है कि ओमे आवत है। हम कहें पर महाराज हम एमे है, तो हम कही तो कौन एमे का, हमारे समय एमे ओमे नहीं रहा यार, कहा हो एमे ओमे, कहीं पढ़ाई हो एमे ओमे। हम कहा अच्छा एमे है। तो उसी प्रकार वो बेचारा अनपढ़ आदमी सोच, पहले आदमी के जवन दिल में
जौन दिल में रहत रहा वह जबान पर रहत रहा। गोस्वामी तुलसीदास महापुरुषों हृदय की कथा तो लिखेन महापुरुष संतों ने, लेकिन ऊपर टोएन कि कौने में भाव भक्ति बढ़िया बा तो निर्मल मन अहिर निज दासा अनोय निवृत्त पात्र विश्वासा। अहिर माने जात नहीं, ऊपर से साइट अहिर जेकर हृदय निर्मल हो, याद रात दिन करता हो। तो उसी प्रकार यादव को ललकारा अनपढ़ आदमी भागा बाबा जी की है, कह महाराज अब हम आपके यहाँ रहा चाहत है, कितने रोज आवत हम भगाए देते। अब दो एक जने कहू रे रोज ठोकी तो हम भगावत रहे थे कि भैया कहीं गड़बड़ तड़बड़ न करें, भाग जाए यहाँ से। हम ठोकाई पिटाई, हमारा नाम मड़ैया बाबा। हम पढ़ा न पढ़े आदमी सोझे पहले गुरुए दरबार में रहे, हम अनपढ़, हम खाली सेवा करते थे। और गुरु महाराज से यही हमारा निवेदन रहा कि प्रभु हम सत्संग वार्ता को नहीं जाएं, हम सेवा जीवन भर किया है। और चलो अब हमें तो कुछ अंग्रेजी हिंदी नहीं आया, जगतानंद की बात है। गुरु महाराज यहाँ से ध्यान कहा चल भगवान अंग्रेजी हिंदी नहीं हो, तमा गुरुओं महाराज कुछ नहीं जाना है। टेढ़ा सोजा सत्य पर बोलत जाओ, गाड़ी से पटरी से गाड़ी उतरे न, बस इतना समझे रहे। यही के नाम गीता रामायण संस्कृत अंग्रेजी नहीं होत, यह बनाए के बाद में लिखा जाता हो तो जा कई बार। हमारा एक ठप्पा मोहर लग गए, दिल खुश हो गया, चलो कोई बात नहीं है। भगवान संस्कृत नहीं है, भगवान अंग्रेजी नहीं है, भगवान हिंदी नहीं, एक श्रद्धा प्रेम है। श्रद्धा के साथ अगर नमन करोगे, अगर छल कपट के साथ अगर लगोगे तो आज नहीं काल भगवान राम जरो के देखत हैं सब। और हर शख्स अपनी अपनी बात जान रहा है और छिपा हुआ परमात्मा सबको देख रहे हैं। इसलिए सब निकार के ही सेवा अभ्यास किया जाता है। और ओकरे बाद अपन करो, ओकरे बाद वो लड़का करना गवा कहे बाबा हम रहब, कहें की है, कहें यादव है, कहें धत अनपढ़ आदमी तुम भाग न रखब तुम, कहें काहे, कहें भैया हिरन अनपढ़ आदमी है, सुने थे बिरहा लठ वाला आदमी, और सुने थे अगर जंगाने ने यादव, सुने थे गोजी अगर उठाए लें तो साधारण मनई थमबो नहीं करते, भैंसई गोरू थमबो करते, तो बचाओ तुम अपन भागे जाए यहाँ से, तो रकम न कहियो जंगाए न तू। कहना है महाराज ऐसा न हो चाहे, कहना है चलो, कहना है महाराज हम न ऐसा न करब, ऐसा का है तो कहीं ऐसा करे करना तू तो का करब, कहीं सेवा खूब करब, रोटी भोजन पानी झाड़ू सब कुल करब, खाली भजन ही नहीं जाने तब बड़ा कुछ भाई। कहें अरे कहें पानी उधाई देव न हुआ वो बजे तो हैं, कहें वाह बेटा चल भजन रहे तो हम तोर संति कह देव, चल कोई बात, मामला फिट कह दें। अब मामला फिट हो गए तब करीब 5 मिनट रहा लड़कवा बैठा बैठा, वही खड़ा बवा, कहे हमारे अंदर एक ठू बहुत बड़ा ऐब बा। तब तो गुरु जी घबराने का अब ऐब का बताए, तब कहें बताओ का ऐब, कहें कभी कभी हम गड़ियाई थे। तब गुरुजी नहीं समझ पाए कि गड़िया के मतलब का हो, कहें एक मतलब कहें गड़िया के मतलब गरियार बरधा चलत चलत जौन बैठ जाते वहीं के गड़ियार कहते। कहें हद ये हमें का मालूम, कई रोज पे गड़ियाते है, कहें एक आख हफ्ता पे काक दिन। कहें वाह रे बेटा इतना दिल का तू साफ है कि निर्मल बात कुल साफ साफ बोल देते, एक रोज के बजाय तू 2 रोज गड़ियाए ले, कोई बात नहीं। मामला फिट हो गया। मड़ैया बाबा के नाई से मड़ई लगा रहा गुरुजी के जंगल में, उनका कुल देवता दानी जितना हुई मड़ई। अब पूजा पाठ करते हैं ना, आगे चटक गई धैलेस कोना पर मड़ई में आग, और जब लग गई आग तो गुरुजी कहें बेटा वो थोड़ा सा एक बल्टी पानी हो कोनो धरे बा बुझा दे, कहें आज हम गड़िया बे, कहें आज मत गड़िया तू आने दिन, कहें ना हम गड़िया। अब गुरुजी हाथ धै के खींचे लागे नहर तो बैठ ही गया। अब जब बैठ गए तो और खींचे लागे तो उलर गए। अब गर्मी के महीना रह कि ही धरे से आगे करना से पूरा मड़ई सड़ई देवता दानी जर गए। अब जर गए तब खड़ा भजवान कपड़ा सपड़ा झाड़ के कहे गुरुजी बताओ अब सेवा, कहे दात तेरी कही ना है, तब का सेवा बताए, कुल जितना कुल रहा जर बर गया, अब का सेवा बताए, तू भाग यहाँ से। कहें अरे हम मामला पक्का कह के तब तो भर्ती भरे काहे कहता भाग। अरे तो कहें हम कहा जाने कि तुम गड़िया जाबे, कहें तो हम पक्का कह रहे, तो कहें हम कहा जाने कि तू आइन मौके पर गड़ियाबे, इसलिए भागो। तो तुरंत भगाए देहन।
अब भगाने के बाद में करना से लोग गोवा भाग के थे, एक पंडित के फिर कथा पूजा वाले के मिलाए। अब मिलाने के बाद करना चौथा भवा करना मामला तय भवा। तो कहें का करबे, कहे महाराज झोले झोप बस्ता धोप कथा पूजा। तो वहाँ तो बड़ी लंबी जजमानी औराई से वह पूरा गंगा पार वह यहर यहर मिर्जापुर बहुत लंबी पंडित जी की जजमानी रही। तो पहले मनई घोड़ी घोड़ा से चलत रहा, पैदल नहीं, छः महीना जजमनिए करे। फिर कहे अच्छा ठीक है बस्ते ढोप कह ले। लेकिन इतना ही कहे कहना से केहू के सर सामान अगर रास्ते में गिरा पड़ा मत छुए के चाहे, यही शिक्षा हो। कहें ठीक हो। और जब माँ मिला इतने फिट के हैं तो गुरु जी ठंडी के समय रहा जाते हैं गंगा पार कथा सुनावे। और उस ठंडी के समय सरकस जब नज़दीक भय तो चद्दर रहा करना गिर गया, लेकिन वो लड़का छुआ नहीं। ठंड जब कथा शुरू हो गई करना से तब करे बात कहें बेटा हुई घोड़ी पर कथा होता धरा चदरी लेता हो, कहें वो 8 किलोमीटर पहले गिर गया। कहें उठाया क्यों नहीं, कहें आप तो कह रहा गिरा पड़ा चाहे चीज़ न छुए की चाहे। कहें हम आपन कहे थोड़ा कह रहे दूसरे के, कहें हमें का मालूम। धीरे धीरे कहें हमार आपन चीज़ घोड़ी पर से ले ले दूसरे के नहीं। कहें ठीक है गलती न अब होए। फिर धीरे धीरे दूसरे दिन कथा फिर जात रहे करना से फिर रहा वहाँ दिना तकता ही रहा लड़का बेचारा, लेकिन गिरा नहीं कोनो सर समान। वहाँ दिना करना घोड़ी पेशाब करे लाग टट्टी करे लाग। तो सोचे कि गुरु जी कहे हैं घोड़ी पर से कोई चीज़ गिरे ले रहा गमछा। अब घोड़ी की चुतरे के लगाए इसका ना गमछा। और वह जो गोबर सोबर रहा कुल अपन फिट कह के गठिया के अपन लेहेबा। अब गुरु जी के जहाँ सत्संग वार्ता हो के रहा पूजा बढ़िया मखमली दशा रहा बचाऊ। और जब सुने वो था जब बैठे शुरू करे कथा तो ले जाए कोई कूरे सुन के आगे। तब गुरु जी घबराने के करे ही का तू कह ले आ, कहीं आज घोड़ी पर ही है रहा गिरा। कहें तू हद कर दिया, बढ़िया चेला मिले तो दत्त गोबर बते कहा है ले आओ कागज हम लिखा आज से भाई ये गलत बात है। तो सर सामान कह रहे तू ये गोबर सोबर उल्टा सीधा तब लिख दें पर्चा में करना ये सामान उठ गिरे तो ले लो गोबर मत लो, ऐसे सब सामान लिख के दे दें कहीं ये करे बाहर मत जाना नहीं ठीक न हो। कहें ठीक है। वह ले के जब चलाओ घोड़ी पर बैठ के तो शाम होत रहा तो तिरपट धई के मस्किन के तिरछे चली ऐसे घुमाओ बहुत परे। तब से कोनो जानवर देखे घोड़ी जचक गए मारे छलांग कस के। अब मारे छलांग गुरु जी जाए के झाड़ में जाए के गिर गए सपाट मारे घोड़ी। अब गुरु जी जब कांटा में गिर गए लगा गड़े करना से लागे कहें बेटा निकाल जल्दी, कहें रह जा पहले हम कागज देखा। अब कागजे में लिखा ही नहीं रहा कि गुरु जी गिरी ही तो उठाए ले, सामान लिखा रहा। कहें नहीं अब कागज मत देख तू निकाल, कहें 2-3 नहीं गड़बड़ हो गवा बा, अब हम गड़बड़ न हो दे। इसी प्रकार से जनों का तो पोथन्ना महापुरुषों ने जो गीता रामायण भागवत अपना अनुभव लिखे हैं और अनुभव करना उसके पकड़ के आचरण करे बदे बताए हैं कि हमन ढालो ये हमन भगवान ना ही छिपावा। वो रास्ता बताया गया है किसी रास्ते पर अमल करत जावे तो धीरे धीरे ओ प्रभु ओ परमात्मा ओ सतगुण ओ सत विचार तुम्हारे दिल से ही प्रकट होगा मेरे प्यारे। इसलिए ओम ओम का जाप करे और कथा पूजा करना से कायदे से। तो एक दिन करना से पहले आदमी लाज शर्म रहा ससुराल नहीं जात रहा तो पहुँचा यादव करना से पहुँच के करना से निकला करना ससुराली चला गया। और जब चला गया ससुराली तो बड़ी इज्जत ससुराल में होत रही और बड़ी इज्जत हो ससुराल में पहले होत रहा। अब तो उठा होता और सबके घरे दूध घी चकाचक इतना माल चकाचक रहा का पाई कितना खियाए दे रिश्तेदार काम धंधा करे के बन। उसी दिन का न पहुँचाओ ससुराल और ससुराल में ज़्यादा मनई टिकट नहीं है ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बड़ा शर्म लिहाज रहा इतना मर्यादा रहा अनुशासन रहा कुल आज धोवाए के पियान जाता। इसलिए मेरे सज्जनों जब वो गवा तो सास ने करना से बनाए तो मकान पक्का तब ना ही रहते रहे बखरी कच्चा मकान। अब बिलार हर घरे लागे दूध घी देख करके तो माताएं लोग शिकार बना के टांग देते थे और जब टांगे रहते थे ताकि बिलार न चढ़ाए करे बाद लाई गए खूब खियाएन ओकर रिश्तेदारी भाई ससुराल में तरे मूड़ी कह के खूब अपन चकाचक कर ससुराल केस
और सवेरे कहे माता जी अब हम सवेरे चले जाएंगे ससुराल। सासू ने सोचा कि अगर एक दूध घी फिर सवेरे कियाऊ तो होई न होई टिके नहीं। पहले के मन ही चलो मेहमानी करें, दर के दर घूमें। अब तो मोबाइल के आगे मेहमानी खत्म हो गई है। तो मेरे सज्जनों को भय तो सवेर भवा जाए के तो खिचड़ी सासू माता बनाए दें। जब सासू माता बनाए दें खिचड़ी खा ले बेटवा और जा तो हम अब काम धंधा करब। तो पहले के थाली बड़ी बड़ी रहत रही, अब तो लोहे के थाली हो गया, फिर प्लास्टिक हो जाता। दिन वहीं पर दिन सब धातु खत्म हो जाता। उतने पे का हुआ जब वो सासू माता करना से बना के दे दें तो बैठा बहु वो हड़िया जो टांगा रहा वही मुड़वई पर टांगा रहा 5-6 हाड़ी एक में। वह ताकई लड़कवा हाड़िया के घियना कुछ ना हुए। और सासू सोचत रहे कि घी ना हो तो टिके न जाए, फिर डेरा डाल दे। इसलिए शाम की मेहमानी कह रहे अब सवेरे खिचड़ी खलिया के विदा कर दे। लेकिन न बोल, बस चुप मार के बोले न, बस वह हाड़ी ताके फिर तरे मुड़ी। सासू कहे बेटा हाड़ी में कुछ है नहीं, खाए ल जा। लेकिन बोले न। सासू सोचे कि हट जाए करे सामने से तो खाए के चले जाए। तो पहले हैंडपैप गांव में नहीं रहा, कुआं इनारा रहा। एक कुआं इनारा गांव में रहे, पूरा गांव सुमत प्रेम से पानी भरत रहा। तुरंत पानी के बहाने सासू चला गया। तो लेकिन रहा वो देहाती यादव पहलवान, ठठ का नाम पहलवान। और तुरंत जब देख गए कि चली गई माता जी वहाँ तो उठ के उतारे सहाड़ी देखे कि बाप की नहीं बा मन। और जब करना से नहीं देखे कि बा करना से तो वो का हो गए मन अच्छा तो करे बाद में क्या हो गया करना से कि वो देखे कि मामला का हो गए का गिर गई। तो अंत में करना से जब गई तब उधर उतार के हड़िया देखे तो लबालब भरा रहा घी और ठंडी के समय रहा जमा रहा। तब वो कहे वारे सासू माता इतना बड़ा झूठ बतावा घी भरे हो। हमसे कहा था कुछ ना बा बेटवा कुछ ना बा। लेकिन रहा चतुर यादव पहलवान लड़का का ना, तुरंत चूल्हा बगल रहा धई दे चूल्हा पर गरमा गया हड़िया और हो गया पानी। पानी उठा के धीरे से धई दे वहीं पर धई के फिर चुप मार के बैठा। जाए सासू माता बेटवा खाया नहीं तू, फिर ताके सो कहे तू नाही माना तो हम कुछ नाही बा और न तुम्हें विश्वास हो तो हम दिखाए दे। सासू का जाना कि गरमाए बा वो सोचे कि दिखावे के बहाना अगर करब तो कहना जमा बा गिरे है ये न वो तो पानी पानी कह दे रहा। सासू माता उतारे हाने कहे हला नहीं माना था तो दिखाई दे बड़हर पहले फूले के थाली रह ना ऐसे ढरकावे पे देखे तो भगभकाए के गियाना गोली गिर गए। तब सासू माता कपार पीटे हद हो गई। जवन हम बुद्धि लगावा लेकिन हमहों से बुद्धिमान दमाद निकल आए थे। ये बताओ गरमाए और माए के फिट कह के धरे बा। तब सोचन कि बतावा करना एक एक तोला हम रोज जो हुआ और घाटी तरह हमरे नाही कभों गवा। ये मुसर चंद दमाद वह चाट पहुँच के चला जाए वह और हमारे अंदर गए नहीं तो कम से कम अब का करी कि कम से कम पौआ खान हमारे देहे मोहे लागे। गए दमाद रुक जा। कहें हाँ माता जी का कहें हमारे गांव का नया प्रथा है। कहें दमाद के थाली में ससुओ खाती है। सोचे कि ऐसे कह के मुँह मार दे पौआ खान। अब लड़का खुश भा बारे माता जी खुशी की बात आइए सदा स्वागतम है खाओ। और जब करना बैठी खाए बदे करना हुआ तो तू रहा चतुर करना देहाती करना थरिया थोड़ा सा करवट कह दे अब करवट कह के खिचड़िया के मेड़ बांध दे। अब सासू माता को झूर हो गया अपने कहती माल हर के। तब सासू माता कहे एक तो वैसे गरमाए के फिट के और गिराबो के कुल गिरी हो मेड़ियाए ले सब। तब कहें चाहे दमाद रुक कहे हाँ माता जी का कहें एक बात और ध्यान दे ले कहें कहें हमारे जियत जिंदगी अगर हमारे बिटिया के दुख दे दे तो ओके जानत है का करी थे। कहें नहीं कहें ओके वो कटान काटब। कहें कैसे काटब जानत है। कहें वो कटान काटब ही ऐसे मारे से बुढ़िया हुई खिचड़िया के मेड़वा पर अब मेड़वा कट गया। अब घियाना हुकोरी जाए लगा।
तब लड़कवा सोचे हद कई दिन सासू माता इतना लंबा गेर लेहन कि माने कितना घुमाए कि बिटिया के बहाना से मार देहन मेरा कट गया। अब का करी? कहे माता जी रुक जा। कहे हमरे जियत जिंदगी अगर तोहरे बिटिया के सार अगर दुख दे दे आँखी दिखाई दे तो के जाना तो का करब? कहे नहीं। कहे ओके सारे के घोरान घोरब घोरत घोरत जाना तो का करब? कहे नहीं। कहे ऐसे उठाए के पी ले उठाए के पी ले सज्जनों। सासू रह गए ताके के, इसलिए मेरे प्यारे सासू माने होता है श्वासा। ये श्वासा गलतों की ओर ले जाता है और ईश्वर का नाम जपत करना से ईश्वर की तरफ ले जाता है। तो ईश्वर रूपी घी है टंगा और श्वास श्वास के द्वारा यादव माने रात दिन जेके याद आती रहती है प्रभु के। ऐसे याद करने वाले भगत को ईश्वर रूपी घी को पी करके मस्त हो जाता है और डुप्लीकेट श्वासा वाले उल्टा सीधा करते हुए भोगते रहते हैं। इसलिए ओम ओम का जाप करे, प्रार्थना करे, यथार्थ गीता पाठ करो, भजन करो और गुरु महाराज के याद ध्यान करो। और जे भोजन वोजन न किए हुए भोजनों कर ले जाए, आशीर्वाद ले लिया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए आशीर्वाद लेके प्रणाम करो, अपने अपने घरे जाओ। जिन्हें